भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का विवरण विभिन्न पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से भगवद गीता और भागवतम पुराण में उनकी मृत्यु का समय महाभारत के युद्ध के बाद हुआ था, जब वे द्वारका में निवास कर रहे थे। कृष्ण की मृत्यु एक विशेष प्रकार की घटना थी, जो उनके जीवन के अंतिम समय की लीला थी। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को निभाया और धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। शिशुपाल के वध के समय उसने कृष्ण से बदला लेने के लिए शाप दिया था। शिशुपाल की आत्मा का शाप था कि कृष्ण को एक दिन एक तीर से मारा जाएगा। कृष्ण ने इस शाप को स्वीकार किया और इसे अपने जीवन का एक हिस्सा माना। जब कृष्ण द्वारका के पास एक जंगल में अपने दोस्तों के साथ विश्राम कर रहे थे, एक शिकारी का नाम जरा आया। वह बहुत लंबी दूरी से शिकार करता था और उस दिन वह कृष्ण को एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखता है। जरा ने कृष्ण के पांव की अंगुली को देखकर यह समझा कि यह एक हिरण का सिर है, जो आमतौर पर शिकार करने से पहले पंखे के रूप में दिखता था। उसने अपनी गलती से कृष्ण को तीर मार दिया। जरा ने तीर कृष्ण के पैर में मारा, जो कि कृष्ण के शरीर के सबसे निचले हिस्से में लगा। हालांकि कृष्ण के शरीर पर कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह तीर देखा, उन्हें समझ में आ गया कि यह वही शाप था जो शिशुपाल ने दिया था। जरा का तीर कृष्ण के शरीर में लगने के बाद कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शरीर से आत्मा को मुक्त किया और वे वाइकुंठा, स्वर्ग की ओर यात्रा करने लगे। कृष्ण का शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया और उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। यह उनके भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कि वे स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करें, क्योंकि उनका शरीर किसी भी सामान्य व्यक्ति का नहीं था, बल्कि एक दिव्य रूप था, जो उन्होंने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर पूरा किया। उनकी मृत्यु ने यह सिद्ध किया कि वे एक परमात्मा हैं, जो केवल भक्ति और सत्य की राह दिखाने के लिए इस संसार में आए थे। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका में बर्बादी और उनका राज्य धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन उनके उपदेश और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन करते हैं।